हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोकैड मैकेनिकल एकेडमी में खुश आमदीद। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम ऑटोकैड की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेस के बारे में और कुछ इनिशियल सेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप एक ऑटोकैड डिज़ाइनर है तो आपके लिए ये सेटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड को इंस्टॉल करते हैं, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल करके आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं पहले जनरल इंटरफेस के बारे में बताता हूँ। ये जो एरिया है, सबसे पहले इसको आप टाइटल बार कहते हैं, जिसमें ऑटोकैड वर्जन का नाम लिखा होता है। तो इसके बाद ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऑटोकैड के फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं और जो सेव किए हैं वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से जो भी ऐड नहीं है आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं जो ऑप्शन। तो यहाँ से ये जो है, यहाँ से आप 3D और 2D मॉडलिंग में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये ऑलरेडी हम आज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे काम करते हैं 2D पे। तो यहाँ पे 3D भी आप जा सकते हैं, 3D मॉडलिंग इस पे आप जा सकते हैं। तो इसके बाद ये जो एरिया आता है ये मेन्यू बार है। यहाँ पे इस सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन्यू बार है। और इसके बाद जो आता है एरिया ये रिबन, इसको रिबन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कमांड यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ये जो एरिया है ये वर्क स्पेस इसको कहते हैं, जहाँ पे हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये आपको नज़र आता है XSSY, इसको ऑटोकैड ज़बान में UCS कहते हैं, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है, ये बॉक्स में ये X एक्सेस और ये Y एक्सेस। इसके बाद जो आता है ये जो एरिया आपको नज़र आता है ये डायरेक्शन है, व्यू क्यूब इसको कहते हैं, ये हम 3D मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो एरिया है ये इसको हम नेविगेशन पैनल बोलते हैं। यहाँ पे जूम आउट, जूम इन और पेन के कमांड्स आपको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो है टॉगल्स की इसको कहते हैं, ये टॉगल्स की है आपके। और ये जो है यहाँ पे कमांड बार इसको हम बोलते हैं, जो भी कमांड आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़, तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ज़रिए से आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं, हम ऑटोकैड के कुछ इनिशियल सेटिंग के बारे में जानते हैं। और ये जो आपको नज़र आता है ये कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं। और इसके मिड में पिन बॉक्स कहते हैं, ये रेक्टेंगल की तरह। और इसके जो लाइंस है इसको हम क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिट सेटिंग करते हैं। यूनिट सेटिंग इतना ही लाजमी है जितना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना ही खाते हैं, समझो इतना ही इसके लिए यूनिट का सेटिंग करना लाजमी है। तो सबसे पहले यूनिट के लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से UN एंटर करना है, UN यूनिट्स को आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टली। आप इस पर क्लिक करके तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो मैकेनिकल पे काम करते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मिलीमीटर सेट करना है। और इंचेस और फीट में जो है ना वो सिविल वाले काम करते हैं, वो उनके लिए कुछ अलग वीडियो बना के दूंगा। तो ये हम मैकेनिकल में तो आपने मिलीमीटर पे काम करना है, सारे ड्राइंग्स तो मिलीमीटर ही आपने सेट करना है। अब प्रिसीजन को आप की मर्ज़ी है, 3 डेसिमल के बाद 3 आपने करना है। और हम 4 रखते हैं तो 4 ही आप भी रखते तो ठीक है। इसको अपने ओके करना है। ओके करने के बाद
आपने क्या करना है, यहाँ ये एरिया अब आपको दिखाता हूँ, इसको आपने सेव करना है। किस तरह से आपने इसका लिमिट आपने किस तरह से सेव करना है। यहाँ पे मैं अभी फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है वो आपको 20.0654 आपको शो करता है। इसको अभी हम बढ़ाते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, आपने क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड से LIM एंटर करना है, लिमिट्स एंटर करने के बाद तो यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद फॉर एग्जांपल हम 500 देते हैं, और दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपको कामा प्रेस करना पड़ेगा। इसको भी आप 500 अपनी मर्ज़ी से आप रख ले, जितना आपका PC सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल 1000 रखते हो या 800 रखते हो, हम 500 इसको रखते हैं। इसको करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, जूम आउट और जूम इन के लिए आपने Z एंटर करना है और A एंटर करना है। अभी आपको दिखाते हैं कि इसका एरिया कितना है। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले शो करता था 20 पॉइंट समथिंग जो था, अभी आप देख सकते हैं 498 100 इस तरह के शो करता है। ये आपका लिमिट सेट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक नज़र ये टॉगल कीज़ के बाद कीज़ को हम नज़र डालते हैं। एक नज़र हम टॉगल्स की पर डालते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आता है, अगर ये इसको भी आपने ऑन करना है। इसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही आप ये ऑन करते हैं तो जहाँ से हम कमांड जो भी कमांड अप्लाई करते हैं वो कर्सर के बाजू में टाइप होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कर्सर के साइड पे ये टाइप होगा। तो इसको भी आपने ऑन करना है। इसके बाद जो आता है ग्रेड मोड है। ग्रेड मोड का मतलब यही है कि ये जो लाइन आपको नज़र रहे आते हैं, अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी इसको आप ऑफ कर दें। तो ये ड्राइंग एरिया आपको इस तरह से ब्लैक कलर का हो जाएगा सारा। इसके बाद जो आता है ऑर्थो मोड को आपने ऑन रखना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जब ये ऑफ होता है तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने वैसे। तो ये फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये टेढ़ा नज़र आता है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ किस तरह से होता है। बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट आपका लाइन ड्रॉ होगा। तो इसको आपने ऑन करना है। इसके बाद जो आता है पोलर ट्रैकिंग को आपने ऑन करना है, और ऑब्जेक्ट स्नैप को आपने ऑन करना है। इसको आपने इस वजह से ऑन करना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अभी आप इसका जो सेंटर पॉइंट है हमें पता नहीं है, तो अगर ये ऑफ होगा तो आपको शो नहीं होगा। स्नैप और ट्रैकिंग या स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको पॉइंट आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से सर्कल उठाता हूँ दूसरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लस ये और साइड पे ये ग्रीन लाइंस, ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से आते हैं। ये सारे इस ऑब्जेक्ट स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप को आप ऑन करते हो तो ये सारे आप ट्रैक कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइंस हो गए, ये मिड हो गया, या सेंटर के ये जो साइड्स है मिड है, ये सब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर इसका सेटिंग का आपको पता नहीं है तो किस तरह से करेंगे, किस तरह से ऑन करेंगे, आप सिंपली कीबोर्ड से ऑब्जेक्ट स्नैप या स्नैप ऑब्जेक्ट, उसका जो शॉर्टकट की है OSNEP, इसको आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सारे जितने भी यहाँ पे ऑफ होंगे तो आप उसको ऑन करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरह से सारे जो पॉइंट्स है वो आप ट्रैक आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद यही
डायनामिक इनपुट को आपने ऑन रखना है। इसके अलावा ये क्या है, ये इसको ऑफ करना है, ये बाकी इसको छोड़ दें। तो मैकेनिकल में यही जो 4 चीज़ है इसको आपने ऑन करके रखना है टॉगल्स की में। अभी फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशन का सेटिंग बताता हूँ। चलो इसको डिलीट करके देखते हैं, इसको भी डिलीट करके देखते हैं। अभी अंदाजे के मुताबिक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल 30 रेडियस का हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। थर्टी रेडियस का हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये भी रेडियस का एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल 20 रेडियस हम इसको देते हैं, एंटर। इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। इसी तरह हम डायमीटर का भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल 20, इसको भी हम 20 ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा एक रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट जो लाइन है वो 30 और दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपने कॉमा प्रेस करना होगा। इसको हम 20 कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो आपका ये सब इस तरह से आ जाएगा। तो इन सब का भी हम डायमेंशन आपको दिखाते हैं, शो करते हैं, और डायमेंशन का सेटिंग आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये एक डायमेंशन लेता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका डायमेंशन आप देखते हैं कि बहुत ही स्मॉल और छोटा नज़र आता है। तो अभी इसको हम कैसे सेट करते हैं, इसको आपने फिलहाल डिलीट करना है। तो यहाँ पे एनोटेशन में यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ से ये जो नज़र आता है आपको, इस पे आप क्लिक करके इसको छोड़े, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आता है, आ जाएगा। और यहाँ से आप कमांड बार में DYM को एंटर करके तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना है, मॉडिफाई में आना है। यहाँ से मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फिट करना है। फिट में यहाँ से आपने वैल्यू देना है। फॉर एग्जांपल मैं 19 करके देता हूँ इसको, और यहाँ पे 19 हो गया। और यहाँ पे लेंस का जो आप देना चाहते हैं, यहाँ से आप कोई कलर भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं लेन को। फॉर एग्जांपल लेन को मैं कोई कलर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ, यही ठीक रहेगा फ़िलहाल के लिए। मैं इसको ओके करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। अभी मैं इसका डायमेंशन चेक करता हूँ किस तरह से आता है। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो ग्रीन जो कलर हमने दिया था वो एरोस का था, और ये जो डायमेंशन बड़ा हो गया है। इस तरह से आप छोटा और अरेंजमेंट कर सकते हैं डायमेंशन का। तो इसको आपने छोड़ देना है। इसी तरह से आपने क्या करना है, अगर आपको डायमीटर का डायमेंशन चेक करना है तो किस तरह से करेंगे। डायमीटर का यहाँ पे आके इसको और इस पे क्लिक करके तो डायमीटर का डायमेंशन आपको शो होगा। इसी तरह से अगर आपने रेडियस का डायमेंशन चेक करना है तो किस तरह से करेंगे, इस पे क्लिक करके इससे ये इस तरह से शो करेगा। और जो इसका जो रेडियस रेक्टेंगल का हम चेक करते हैं तो किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो साइड है, यहाँ से लेकर ये हमने 30 किया था,
और दूसरा हमने 20 किया था, इसको भी हम कर देते हैं, ये भी 20 हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये इतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको डायमेंशन का पता हो, सेटिंग आपका सही हो, तो आप बासानी कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप कोई कम्प्लेक्स ड्राइंग देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि ये कितना मुश्किल से ड्रॉ किया होगा, तो आप इस तरह से आपको घबराना नहीं है। बस सिंपली आपको सेटिंग अपने अच्छा करना है और थोड़ा सा आपने कंसंट्रेशन करना है, तो आप कोई भी ड्राइंग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ प्रैक्टिस पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम एक सिंपल सा ड्राइंग बनाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। मैकेनिकल ड्राइंग में जब आप कोई ड्राइंग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, तो आप सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी मैं एक सिंपल सा ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, तो आपको समझ काफ़ी सारे कमांड्स उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल को उठा लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक 60 एंटर करता हूँ एक साइड, और दूसरा साइड जो है मैं कॉमा एंटर करके 50 एंटर करता हूँ या 50/40। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से पेन का मोड से इसको यहाँ पे ले आते हैं। अभी मैं यहाँ से एक रेडियस डायमीटर वाला उठाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं 30 या 10, 20 ठीक है, मैं इसको 20 एंटर करता हूँ। और इसके बाद मैं एक रेडियस वाला उठाता हूँ, यहाँ पे एंटर करके 10 का रेडियस देता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको 5 रेडियस देता हूँ। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक कमांड क्लियर करना चाहता हूँ, वो सेंटर लाइन किस तरह से आपने क्लियर करना है। अगर आपको सेंटर पॉइंट शो नहीं करता है तो आपने सर्कल को इस तरह से कर्सर लाना है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये शो करता है। अभी मैं एक लाइन इस तरफ इस साइड से ड्रॉ करता हूँ, एंटर, और एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। इसको भी एंटर करता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से एक लाइन नीचे की तरह ड्रॉ करता हूँ। और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ। और सेम इसी तरह से मैं इस सर्कल में भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं एंटर करता हूँ, स्पेस करके मैं दोबारा एक्टिवेट करता हूँ कमांड को, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं एंटर करता हूँ। पहले इसका सेंटर लाइन जो डॉटेड नज़र आते हैं अपने ड्राइंग में देखे होते हैं, तो इसको हम एंटर करते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ वाला नज़र आता है, इस पे हम क्लिक करके यहाँ से हम ऐड करते हैं। यहाँ से बाई लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे अदर्स पे आ जाए। यहाँ से आप सेंटर लाइन किस तरह से शो करते हैं यहाँ पे।
पहले इसको लोड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से हम सेंटर लाइन देखते हैं कि कहाँ पे है। यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, हम इस पे क्लिक करके ये लोड हो जाएगा। इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप इसका डिटेल, एक मिनट, तो इसको सेलेक्ट करके तो ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ गया है। अभी इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको, और यहाँ पे ये लेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे आपने सेंटर लाइन करना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी इसको भी मैं सेलेक्ट करके इसको भी और इसको भी और इसको भी यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन पे, तो ये सारे इस तरह से आ जाएंगे। अभी आप चाहते हैं कि इसमें मुझे गैप चाहिए, तो किस तरह से करेंगे? फॉर एग्जांपल पहले इसको हम कलर देते हैं, रेड कलर भी दे सकते हैं, येलो, और ग्रीन कलर हम देते हैं इसको, तो आप इसको ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली स्किप करते हैं, तो ये इस तरह से आ गया। अभी आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए सेंटर लाइन में, तो किस तरह से होता है? आपने कीबोर्ड कमांड से यहाँ से कीबोर्ड से LTS इसको आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप 0.5 कर दे या 5 कर दे, फॉर एग्जांपल एंटर कर दे, तो ये इसमें स्पेस आ जाएगा। या इधर से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से लेयर्स के यहाँ से आप अदर्स में आ जाए, डिटेल्स यहाँ पे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 0.5 जो भी आप देना चाहते हैं, यहाँ से इसका जो शॉर्ट कमांड है वो LTS है, इसको आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लैन कमांड से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, और ये जो ड्रा मेन्यू बार है आज इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो ये नेक्स्ट मॉडिफाइड टूल बार है ये भी पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम लैन कमांड से शुरू करते हैं। ये सबसे पहला कमांड है, तो यह आप 3 जगहों से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन होगा मेन्यू बार में, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो रिबन में है पहले नंबर पर, हम यहाँ से यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी है, आप यहाँ पे कमांड सेक्शन में आप L एंटर करते हैं, ये इसका शॉर्टकट की है, तो ये लैन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से करते हैं। तो जैसे आप लैन को ड्रा करते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जितना आपको लैन चाहिए उतना ही आप लैन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 40 का लैन चाहिए, तो हमें इसको एंटर करते हैं, तो ये एंटर हो गया। और लैन के साथ अगर आप एंगल भी ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके साथ 2 बॉक्स है, तो दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आपको टैब को प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम 45 का ड्रॉ करते हैं, 45 डिग्री का, इसको भी आप एंटर कर दे, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। और इस कमांड से निकलने के लिए आप 2 कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। 2 काम करके आप इस कमांड से निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ से कैंसिल लिखा है, कैंसिल पे क्लिक करके आप निकल सकते हैं, और एस्केप करके आप निकल सकते हैं कीबोर्ड से। तो ये इस तरह से ड्रॉ हो गया, ये लेन का ऑप्शन है। तो अभी पुली लेन की तरफ आते हैं। पुली लेन किस तरह से ड्रॉ करते हैं? यही बस सिंपल लेन ही है, लेकिन इसमें फ़र्क मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैंने एक्टिवेट किया है। इसको इस तरह करके नीचे की तरफ,
अभी इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आर्क किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो या इन ऊपर की तरफ करते हैं तो ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ हो जाता है। अगर आप नीचे की तरफ करके यहाँ से आप वैल्यू और रेडियस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 20 का चाहिए तो 20 एंटर करके इसको आप कर सकते हैं। चलो अभी लेन और पुली लेन में फ़र्क किया है कि फॉर एग्जांपल मैं एक लेन की मदद से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल 10 एंटर करके यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। अभी पुली लेन और लेन में फ़र्क ये होता है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये एक एक सेलेक्ट होता है। इसको आप ये एक एक सेलेक्ट वन सेलेक्ट होता है। अगर हम पुली लेन पे क्लिक करते हैं ये वन क्लिक से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसमें यही फ़र्क है। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद जो है ना सर्कल आता है, तो सर्कल को हम किस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सेंटर रेडियस, ये तो सिंपल सर्कल है, आप इस पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई वैल्यू एंटर करते, फॉर एग्जांपल 20 रेडियस इसको हम एंटर करते हैं तो ये इस तरह से आ गया। अभी इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं और इसका जो डायमेंशन है वो भी चेक कर सकते हैं यहाँ से रेडियस का। तो ये 20 रेडियस हमने दिया था और ये 20 रेडियस आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अभी इसको हम दूसरा रेडियस, दूसरा सर्कल देखते हैं कि वो किस तरह से है। सेंटर डायमीटर, डायमीटर पे क्लिक करके तो डायमीटर का सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 30 का डायमीटर देते हैं इसको एंटर, और इसका जो मेजरमेंट डायमेंशन है वो भी चेक करते हैं। तो हम डायमेंशन पे आते हैं, यहाँ से वो रेडियस का था, अभी हम डायमीटर का रेडियस, ये इस पे क्लिक करके अभी इसको हम जूम करके देखते हैं कि 30 डायमीटर 30 है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये 30 इसका डायमेंशन है। तो इसको हम दूसरा, अभी तीसरे नंबर पर कौन सा सर्कल है वो चेक करते हैं। 2 पॉइंट सर्कल, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट का होना लाजमी है, तब आप ये 2 पॉइंट वाला ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम 2 पॉइंट यहाँ पे 2 लाइंस लगाते हैं अपने अंदाजे के मुताबिक, इसको एंटर करके, और इसी तरह दूसरा। अगर दोबारा अपनी कमांड एक्टिवेट करना है तो कीबोर्ड से अपने स्पेस को करना है। अभी हम 2 पॉइंट वाला जो सर्कल है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये पॉइंट पता है, यहाँ पे इसके साथ ये जो पॉइंट है इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 पॉइंट सर्कल हो गया। तो अभी इसको हम डिलीट करते हैं, दूसरा कोई, इसको भी डिलीट करते हैं। अभी तीसरे नंबर पे जो सर्कल है वो 3 पॉइंट वाला है, इसके लिए आपको 3 पॉइंट का लाजमी होना ज़रूरी है। हम यहाँ से फॉर एग्जांपल
यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इसमें हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट वाला। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट सर्कल हो गया। अभी इसको हम डिलीट करते हैं कोई। इसके बाद जो सर्कल है वो कौन सा है, यहाँ पे 10 रेडियस। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और सर्कल लगाते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला सर्कल लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 10 रेडियस का क्या मतलब है कि किस तरह से ये सर्कल ड्रॉ होता है। आपके पास 2 टेंजेंट का होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसको एंटर करके ये इस तरह से आ जाएगा। तो अभी जो सबसे लास्ट वे पे है 10 रेडियस, इसके लिए आपको 3 टेंजेंट का होना लाजमी है कि हम इसको यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है 3 पॉइंट, 1 2 3। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सर्कल 3 टेंजेंट के साथ हो गया ये सर्कल। तो ये था सर्कल का मोड पूरा। इसको अभी हम डिलीट करते हैं। अभी इसके बाद जिसका नंबर्स है वो है आर्क। आर्क को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टाइल के आर्क है। तो 3 इसमें सबसे बेसिक है, हम सारों को पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स वाला हो गया और एक सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंड वाला हो गया। इसके बाद स्टार्ट और एंड और रेडियस वाला हो गया। हम इन तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। यहाँ पे हम इस पे ये आर्क अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 पॉइंट आपके पास होना लाजमी है। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आर्क हो गया। अभी इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है स्टार्ट सेंटर और एंड। तो ये कैसे होगा इसका मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये सेंटर ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है। आपके पास स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और सेंटर होना चाहिए और एंड पॉइंट होना चाहिए, तब ये आर्क ड्रॉ होता है। इसके बाद जो है ना स्टार्ट सेंटर और एंगल, ये आर्क, इस आर्क को हम देखते हैं किस तरह से होता है। तो अभी हम इस आर्क को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट सेंटर और एंटर एंगल। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह से ये हमारे पास थोड़ा छोटा था, तो ये आप इस तरह से ये एंगल वाला एक्टिवेट कर सकते हैं। स्किप करके ये कमांड से बाहर आते हैं। इसके बाद जो है लेंथ वाला, तो लेंथ वाला किस तरह से होता है, यहाँ से एक ये हो गया ये पॉइंट, एक ये हो गया और यहाँ से आप वैल्यू दे दे, डायमेंशन दे दे। फॉर एग्जांपल हमें 20 का चाहिए, इसको आप एंटर कर दे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये आर्क इस तरह से आ जाएगा। अभी इसके बाद जो है स्टार्ट एंड और एंगल, ये भी सेम इसी तरह है। स्टार्ट एंड और डायमेंशंस, डायरेक्शन, इसको हम ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट एंड और डायरेक्शन को किस तरह से ये ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। इसी तरह मैं दूसरा कोई सर्कल लगा लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाला आर्क को
डायरेक्शन वाला आर्क को उठाना है यहाँ पे। इस पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अभी जो है ना यहाँ से आप कोई डायरेक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 0 एंटर करता हूँ तो ये इस तरह से ये आर्क आता है। अभी स्टार्ट, एंड और रेडियस, तो आप क्या करना है यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 50 एंटर करते हैं तो ये इस तरह से ये 50 इसका इस तरह से ये एंटर हो जाएगा। अभी इसको हम एंटर करते हैं। अभी जो आर्क है वो कौन सा है, रेडियस वाला भी हो गया। या अभी ये पहले की तरफ है सेम, ये भी है ये भी है। अभी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये 3 पॉइंट्स का आर्क मैंने उठाया है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया और तीसरा पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया। अभी कंटिन्यू आर्क का क्या मतलब है कि इसको आप दोबारा इसको ले सकते हैं इस तरह से, और कंटिन्यूसली आप दोबारा क्लिक करके तो यहाँ से आप दोबारा इसको उठा सकते हैं, या इस तरह करके इस तरह आप कंटिन्यू करके जितने आपको आर्क्स चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये था आर्क की ट्यूटोरियल। अभी जो है ना यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। ये तो आपको पता है किस तरह से ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल हमें 50 हो गया और दूसरे बॉक्स में जाने के लिए 10 40 होगी, और इसको आप एंटर कर दें। तो किस तरह से तो ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया।